तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द ऑर्थो सेंटर हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1 इज अल्फा बीटा। ठीक है, एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है अल्फा बीटा, जिसके वर्टिसेस क्या हैं ये दे रखे हैं। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है जिसके रूट्स ये हों। ठीक है, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना। ठीक है, जिसके वर्टिसेस कितने दे रखे हैं 1, 2 और 2, 3 और 3, 1। ठीक है, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ठीक है, अच्छा ऑर्थो सेंटर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टिसेस से साइड्स पर, है ना, तीनों वर्टिसेस से, और उन तीनों वर्टिसेस से किए ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा कॉमा बीटा। राइट, ठीक, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमें अगर अल्फा बीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। तो अल्फा बीटा कैसे देखो मिलेंगे, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। राइट, अब देखो कैसे निकालें। सबसे पहले ना इसका स्लोप निकाल लो, इस बी सी लाइन का स्लोप निकाल लो। कितना हो जाएगा, एम ऑफ बी सी कितना हो जाएगा 1 - 3 - 2 अपॉन 3 - 2 1। ठीक है, इसका स्लोप कितना आ गया -2। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। राइट, तो एम ऑफ बी सी इंटू एम ऑफ, इसको डी बोल दो, ए डी। राइट, ये कितना होगा इस बराबर -1। ठीक है, -1 के बराबर होगा। अच्छा एम ऑफ बी सी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है -2। तो एम ऑफ ए डी कितना आ जाएगा, एम ऑफ ए डी आ जाएगा -2, यहाँ रखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/2। राइट, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसकी स्लोप आ गई है ना। अच्छा एक, अच्छा स्लोप आ गई तो इसकी अब इक्वेशन भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट भी दे रखा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y - 2, है ना, स्लोप कितना दे रखा है 1/2, 1/2 x - 1। राइट, ठीक है, तो 2/-4 इक्वल्स टू x - 1। 4 को इधर भेज दो, और ये 2/-x ये इधर चला जाएगा, ये कितना बचेगा, ये इधर आ गया है तो 3 बचा। राइट, तो हमारे पास इसकी एडी की इक्वेशन आ गई है। राइट, ठीक है, इसी तरह हम एक और किसी एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेंगे। राइट, अब चलो इसकी निकाल लेते हैं, इसको बोल दो बी, सॉरी ई। राइट, बी ई की अब स्लोप निकालते हैं। तो बी ई की स्लोप निकालने से पहले हमें इसकी स्लोप पता होना चाहिए ए सी की। तो एम ऑफ ए सी कितनी होगी 2 - 1 1 और 1 - 3 - 2, यानी हाफ आ गई। तो और ये परपेंडिकुलर है ए सी और बी ई, है ना, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, एम ऑफ बी ई इंटू एम ऑफ ए सी इक्वल टू -1। एम ऑफ ए सी कितनी आ गई -1/2। राइट, -1/2 आ गई, तो एम ऑफ बी ई कितनी आ जाएगी, एम ऑफ बी ई आ जाएगी 2। राइट, ठीक, हमारे पास इसकी स्लोप आ गई है ना, एम ऑफ बी ई, और इस लाइन के पर एक ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, y - 3 है ना, m x - 2। राइट, ठीक है, तो y - 3 2x - 4। राइट, ठीक, अच्छा ये 2x इधर आ जाएगा, तो y - 2x 3 उधर चला जाएगा, ये कितना बचा -1। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, एक बी ई की इक्वेशन आ गई, एक ए डी की इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या सॉल्व कर देंगे, है ना, क्योंकि ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको करते हैं। तो हमारे पास क्या अल्फा बीटा आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो y - 2x इक्वल्स टू -1, और कितना दे रखा है 2 एक काम करो इस इक्वेशन को ना, काम करो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से। राइट, ठीक है,
2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 2y माइनस 4x माइनस 2, राइट। ठीक है। अच्छा ये कितना दे रखा है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, राइट। ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2y से 2y कैंसिल। अच्छा माइनस ये प्लस 4x हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो ये कितना बचेगा 3x, राइट। ठीक है। इक्वल्स टू ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ठीक है। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, अल्फा आ गया 5/3। ठीक है। अच्छा बाई कितना आएगा 5/3, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारे पास बाई आ जाएगा 2y इक्वल टू 3 प्लस 5/3। तो 3 3 या 9, 9 प्लस 5 14/3, राइट। तो ये 2 ये कट गया 7 टाइम्स, तो हमारे पास बाई कितना आ गया 7/3, राइट। ठीक है। तो हमारे पास x और y आ गए, यानी अल्फा बीटा आ गए। ठीक है। कितना आए, कितने आए 5/3 और 7/3। ठीक है। अल्फा बीटा कितने आए हमारे पास, ये आ गए हैं 5/3 अपॉन 7/3, सॉरी 7/3। ठीक है। ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे, हाँ अब देखो पहले इनमें अब वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस 4 बीटा है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 5/3 प्लस 4 इंटू 7/3, राइट। तो 4 इंटू 7/3 28/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। ठीक है। ये 11। ठीक है। तो अल्फा प्लस 4 बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, राइट। ठीक। अच्छा और क्या पूछा है, दूसरा क्या है 4 अल्फा प्लस बीटा। तो 4 अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा 4 इंटू अल्फा कितना 5/3 यानी 20/3, राइट। प्लस बीटा कितना है 7/3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 27/3 यानी कि 9। तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है। हमसे इक्वेशन पूछी है जिसके रूट्स क्या हो 9 हो और 11 हो, राइट। तो हमें पता है जब हमें रूट्स दिए होते तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोग जानते हैं x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, राइट, प्लस अल्फा बीटा, राइट। ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फा डैश बीटा डैश बोल दो, राइट इनको। ठीक है। तो ये कितने दे रखे हैं, ये हमारे पास है ओवरऑल, ये अल्फा डैश कितना है 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20, राइट। 20x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये 11 9 जा कितने हो जाएंगे 99, राइट। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है x² माइनस 20x प्लस 99। देखो इसमें कई मैच हो रही है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।